हेलो टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श की कविता 7th करने जा रहे हैं, जो कि वीरेन डंगवाल जी ने लिखी है और कविता का नाम है तोप। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। तो चलिए अब हम अपनी कविता तोप शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम अपने कवि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 5 अगस्त 1947 में उनका जन्म हुआ उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल ज़िले में, जो कि कीर्ति नगर में है। वहाँ पर उनका जन्म हुआ था और उनकी आरंभिक शिक्षा नैनीताल से हुई और उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद से हुई और वह पेशे से प्राध्यापक थे और उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी थी और उनकी कविताओं की विशिष्टता आज भी मानी जाती है और उस समय में भी मानी जाती थी। तो चलिए गाइस, अब हम अपनी कविता को शुरू करते हैं। गाइस, जो हमारी कविता है उसका नाम है तोप। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है 1857 की तोप। अब मुहाने का मतलब होता है प्रवेश द्वार और धर रखी का मतलब होता है रखी गई है। अब इसके अंदर कहा गया है जो अंग्रेज़ थे वो अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ गए थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स छोड़ गए थे। उन्हें कहा गया है कि वो कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर, कहने का मतलब कि जैसे हमारा मेन गेट होता है उसके सामने ही रखी गई है बहुत बड़ी सी तोप, जो है 1857 की। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, साल में चमकाई जाती है 2 बार। अब इसके अंदर क्या कहा गया है? संभाल का मतलब होता है देखभाल और विरासत मतलब कि जो काफ़ी पुराने दिनों से चलती आ रही हो। कहने का मतलब कभी वो आपके दादाजी की होगी तो कभी आपके पापा को दे दी आपके दादाजी ने, तो अब वो आपको मिलेगी। ऐसे वो होती है विरासत की कोई चीज़। तो अब इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो तोप है उसको बहुत ही संभाल के रखा जाता है क्योंकि वो हमें विरासत में मिली है। कंपनी बाग की तरह, वो कह रहे हैं कंपनी के बाग की तरह उसे भी हर साल चमकाया जाता है, हर साल उसे साफ़ किया जाता है, वो भी 2 बार। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर। अब सैलानी का मतलब क्या होता है? सैलानी का मतलब होता है जो लोग बाहर से किसी चीज़ को देखने के लिए आते हैं, उन्हें, उन लोगों को सैलानी कहते हैं। और उसके बाद जबर का मतलब ताकतवर होता है। अब जो तोप है वो क्या कह रही है कि जब कोई बाहर से लोग देखने के लिए आते हैं कंपनी बाग को, किसी भी चीज़ को, तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि मैं कितनी ताकतवर हूँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। अब जो तोप है वो क्या कह रही है कि अपने ज़माने में मैंने बहुत ही वीर लोगों के, सूरमाओं के होश उड़ा दिए थे, धज्जे उड़ा दिए थे। ठीक है, कहने का मतलब हर किसी के उसने चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए थे, कहने का मतलब सबको मार डाला था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो। अब इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो छोटे बच्चे हैं, मतलब इस वक्त तोप की बहुत ही बुरी हालत है। जब बच्चे उनके साथ खेलने लग जाते हैं तो बच्चे उसकी बिल्कुल बुरी हालत कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर जो बच्चे हैं उससे फारिग हों कि वो घुड़सवारी करने लग जाएं। तो आगे पढ़ते हैं क्या कहा गया है। तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियाँ ही अक्सर करती है गपशप। अब इसके अंदर कहा गया है अगर बच्चे उससे ना खेल रहे हों तो जो चिड़ियाँ हैं वो उसके ऊपर आकर बैठ जाती है और उसके साथ बातें करती है, गपशप लड़ाती है। कभी कभी शैतानी में वह इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गोरें। अब इसके अंदर गोरें का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी चिड़िया जो काफ़ी छोटी होती है। अब वो क्या कह रही है कि कभी कभी वह शैतानी में तोप के अंदर भी चली जाती है, उसके भीतर भी घुस जाती है। जो खासकर छोटी चिड़िया, जो छोटी चिड़िया है खासकर, वो उसके अंदर चली जाती है। तो लास्ट लाइन पढ़ते हैं। वह बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है इसका मुंह बंद।
अब वो क्या कह रही है, जो छोटी चिड़िया है वो कह रही है चाहे तो अब कितनी भी बड़ी हो, एक दिन उसका मुंह बंद होकर ही रहेगा, कि वह चाहे कितनी भी बलशाली हो पर एक दिन उसे नीचे झुकना ही पड़ेगा। तो अब हमारी यह कविता भी ख़त्म हो चुकी है। मैं आशा करती हूँ आप सबको यह समझ आई होगी। मैं अगली कविता लेकर जल्दी ही आऊँगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और एक मेरी वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। ओके, सो टेक केयर, बाय।